इस वीडियो में हम देखेंगे सभी कर्मचारियों के लिए जो अच्छी और नई खबर है। वित्त मंत्रालय द्वारा 2025 का बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में आयकर से संबंधित जो जानकारी है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं। तो जो नई कर व्यवस्था है इसमें 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय आयकर के दायरे में नहीं आएगी, आयकर में छूट रहेगी। 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपए की सीमा। केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किया गया है। स्लैब दरों में कटौती एवं छूट से मध्यम वर्ग को व्यापक कर राहत, जिससे घरेलू उपभोग, व्यय एवं निवेश को मजबूती मिलेगी। आगे हम देखते हैं। विश्वास पहले जांच बाद में के दर्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 ने मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है और आम करदाताओं को करों के बोझ से राहत दिलाने के रुझान को जारी रखा है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने हेतु करों के स्लैब एवं दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत आगे हम देखते हैं बजट से संबंधित जानकारी। करदाताओं को खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय यानी पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दर आय को छोड़कर 1 लाख रुपए की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आय करदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी। उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा, नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज़्यादा धन उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने करों की दर संरचना में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया। जैसे 0 से 4 लाख रुपये कर शून्य होगा, 4 से 8 लाख रुपये 5%, 8 से 12 लाख रुपये 10%, 12 से 16 लाख रुपये 15% और 16 से 20 लाख रुपये 20%। इस प्रकार से कर निर्धारण है। 20 से 24 लाख रुपये 25% और 24 लाख रुपये से अधिक 30%। आय के विभिन्न स्तरों के लिए स्लैब दरों में बदलाव एवं छूट से होने वाले कुल कर लाभों का विवरण नीचे दी गई तालिका में इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर आय दी गई है, स्लैब और दर पर कर दिया गया है, लाभ, छूट के लाभ, कुल लाभ और छूट लाभ के पश्चात कर क्या होगा। जैसे 8 लाख रुपए की आय है तो वर्तमान में स्लैब और दर पर कर कितना है 30,000, प्रस्तावित 20,000 और लाभ दर या स्लैब 10,000 रुपये है। छूट के लाभ 12 लाख रुपये तक पूर्ण 20,000, कुल लाभ 30,000 और छूट लाभ के पश्चात कर 0 होगा। 9 लाख रुपये पर 9 लाख रुपये आय है तो वर्तमान में 40,000 रुपये कर होता है तो प्रस्तावित 30,000 है। लाभ दर या स्लैब 10,000 है। छूट के लाभ 12 लाख रुपये तक पूर्ण यानी 30,000, कुल लाभ 40,000 और छूट लाभ के पश्चात 0 कर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रत्येक आय पर यहाँ पर छूट दी गई है। 12 लाख रुपये तक आप देख रहे हैं 0 है। अब यदि आय 16 लाख रुपये हो जाती है तो यहाँ पर जो कर है 1,20,000 रुपये होगा। 20 लाख पर 2 लाख रुपये होगा, 24 लाख पर 3 लाख रुपये होगा और 50 लाख आय पर 10,80,000 रुपये कर देना होगा। तो इस प्रकार जो करों में छूट दी गई है, जो नया स्लैब अब लागू होगा वह यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। आगे और हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है इसमें। अब यहाँ हम देखते हैं 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। नई संरचना मध्यम वर्गीय करों को काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैबों और दरों में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 0 से 4 लाख रुपये 0, 4 से 8 लाख रुपये दिया है तो 5%, 8 से 12 लाख रुपये है तो 10%, क्योंकि यहाँ पर 12 लाख रुपये तक की आय को कर से मुक्त रखा गया है। कर सुधारों को विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक के तौर पर रेखांकित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा
कि नया आयकर विधेयक न्याय की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं एवं कर प्रशासन के लिए समझने की दृष्टि से सरल होगी, जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। और भी आगे दिया गया उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि नए बजट में 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त की गई है। तो यह जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कर्मचारियों को खुशी देने वाली है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त रहेगी। इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर आल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।